हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आपको हम पोटेंशियोमीटर की सेकंड एप्लीकेशन को करने वाले हैं। मतलब इसमें क्या है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। मतलब पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करके हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे पास गैलोमीटर है, हम जोकी को एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन कब करेंगे, पहले इसे पढ़ को इसे करके इस काम को कर कर करेंगे। और इसे पहले पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या करने के लिए बोल रहा है। क्लोज की के, इस की को बंद करने के लिए बोल रहा है, क्लोज की के इसे बंद करने के लिए। एंड कांस्टेंट करंट बिगेन टू फ्लो एडजस्ट बाय रियोस्टेट। मतलब हमारा कांस्टेंट इस बैटरी से जो करंट फ्लो होगा वो कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, और उसे हम जितना हमें चाहिए इस रियोस्टेट के, आप पता है आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं रियोस्टेट क्या होता है सब, मैं उम्मीद यही करता हूँ। रियोस्टेट से करंट को एडजस्ट करते हैं, पता है बात को, ठीक है जी। रियोस्टेट एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जोकी व्हेन गैलोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। मतलब हमें जोकी तब एडजस्ट करना है तब हमारा गैलोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, नल डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके जी। लेकिन हम कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है तब हम के को क्लोज कर रहे हैं, क्लोज की के इसे ही क्लोज कर रहे हैं, ना कि K1 को। K1 के लिए आगे पढ़ेंगे, अभी देखना, ठीक है ना। लेकिन फ्रेंड्स हमने एक बात बताओ, हमने क्लोज की ये तो कर दिया, अब हमारा सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे होगा, ना कि ऐसे होगा। अब क्यों नहीं होगा ये की, क्योंकि हमारी अभी ओपन नहीं है, ओपन है, क्लोज नहीं है। यहाँ से ओपन है, खुला हुआ है, क्लोज तब होगा तब इसमें डॉट लग जाएगा। अभी ये हमारी स्विच जो है ऑन नहीं है, ऑफ है, तो इसका मतलब हमारी ये पोटेंशियल यूज में नहीं है, यूज में नहीं है। तब हमारा पोटेंशियल यूज में नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं बताइए आप, उसे EMF बोलते हैं। याद आई बात, ओके जी। तो हम इसे V नहीं बोलेंगे अकॉर्डिंग टू कौन से पोटेंशियोमीटर का जो नेक्स्ट वो था, ये क्या है इसे देखिएगा, V=KL, ठीक है, इसे यूज करेंगे अप्लाई पोटेंशियोमीटर। लेकिन वो क्या था हमारा, वो था V=KL, ये था ना। लेकिन यहाँ पर हम V नहीं लेंगे, V तब लेते हैं तब हमारा वो सेल हमारी यूज में हो। ये सेल हमारी अभी यूज में नहीं है क्योंकि अभी ये ओपन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, खुला हुआ है हमारा ये, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसकी जगह हम ई लेंगे, लेकिन वो क्यों लेंगे ई, वो ई हम इसलिए लेंगे क्योंकि ये हमारा E1 है, अभी ये हमारा यूज में नहीं है, इसलिए हम ई ले रहे हैं। ओके जी, अब समझ में आ गई होगी बात, मुझे आपसे उम्मीद है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L1 के, और डायरेक्टली को प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए KL1। बताओ जी, इक्वेशन 1 मान ली, ठीक। अब एक बात बताओ, क्लोज्ड की K1 एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जोकी, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसे हम J2 मान लो, इस जोकी को J2 मान लो, और इसे हम J1 मान लेंगे, यहाँ पर J1 मान लो आप इसे। अब देखना है, हमने जो इसके लिए एडजस्ट की थी जोकी, वो थी हमारी ये, ठीक है, और यहाँ से इसकी हम L1 मान रहे हैं क्योंकि तभी तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और अब इसके लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर, इसे हम L2 मान रहे हैं। बताइए जी, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक L2 मान लेंगे, ठीक। ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है कि जब हम क्लोज की K1 को बंद करेंगे, इसे अब हमने ये इसे क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, इसमें करंट फ्लो हो गया। इसका मतलब अब हमारी जो E1 था वो अब हमारा जो हमारी बैटरी है वो अब हमारी यूज में आ चुकी है। यूज में आते ही वो क्या बन जाती है, TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वो V बन जाती है, सिंपल शब्दों में कहें तो, ठीक है ना। ओके जी, अब हम ई नहीं लिख सकते, अब हम V लिखेंगे क्योंकि अब हमारी ये यूज में आ गई है बैटरी।
सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के लिए। अब कौन सा था जिसमें वो नल डिफरेंस शो करा था V के लिए, तब ये यूज माई, वो हमारी लेंथ थी L2, L1 हमारी इसके लिए थी E1 के लिए, E1 के लिए थी, इसके लिए हमारी लेंथ L2 है और E1 के लिए हमारी L1 थी। ठीक है जी, L2 इसे हटाएंगे कांस्टेंट को, तो L2 इक्वेशन 1 and 2 डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 डिवाइडेड। फ्रेंड्स आपको समझ में आता है ना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं आप ही के लिए लेक्चर नंबर सीक्वेंस में डाल रहा हूँ, आप सीक्वेंस में चलते जाइए, आपको कोई दिक्कत ना होगी फ्रेंड्स। और जो भी आपको दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको मैं कोशिश करूँगा 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करने की फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको फिजिक्स भी नहीं, मतलब आप हम मैथ भी पढ़ाएंगे, आप हमें बता देना कौन से माध्यम से चाहिए, इंग्लिश या हिंदी। ठीक है ना, ओके जी। डिवाइडेड इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, ठीक है जी। इक्वेशन 1 थी E1, और इसे अब डिवाइड करेंगे हम किससे, बताइए जी, V से करेंगे। के L1 के L2, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट बनेगा E1 V। हमारा ये पेन क्यों स्लो पड़ रहा है, L1 L2, इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, बताए यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, बताइए जी कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, लेकिन फ्रेंड्स हमारा वो फाइनल ये हम इस पेज पर लिख रहे हैं, क्या है, E है और V, E1 को E लिख रहा हूं मैं, L1 अपॉन L2, ठीक है ना। लेकिन हमारा यहाँ तक तो फाइनल नहीं हुआ, हमें क्या चाहिए था, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए था सेल का। अब फ्रेंड्स अब आप मुझे बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हम बात किसी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं EMF के बीच और TPD के बीच, यानी कि V के बीच, इनके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आया था। आपको अगर ये जानना है तो लेक्चर 7 के स्टार्टिंग में जाइए, कलर कोडिंग वाला टॉपिक है, उसके स्टार्टिंग में ही करवाया है मैंने ये टॉपिक जो मैं अब लिखने वाला हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, हम आपको बता दें, E माइनस V अपॉन V इंटू R, ये होता है, बताओ जी। ठीक, अब जैसे ही हम इसे ये भी लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, देखो E माइनस अपॉन V, V से V कट गया फ्रेंड्स, तो इसे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E माइनस 1 अपॉन V, और यहाँ पर भी R था, यहाँ पर भी R था। बताइए ये लिख सकता हूँ ना मैं, ये बताओ लिख सकता हूँ, तो यही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये E और V की वैल्यू यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है ना। ओके जी, E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू L1 है, और V की वैल्यू क्या है, L2 है, और 1 ऐसे एज इट इज चल रहा है। अब मैं इसे एलसीएम लेके कर सकता हूँ, एलसीएम लेके करूँगा तो मैं ये पाऊँगा L2 वोल अपॉन L2 R। सो फ्रेंड्स ये हमारी क्या आया, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आया, किसका, सेल का। लेकिन यूज़ किसे किया, यूज़ हमें पोटेंशियोमीटर का यूज किया। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। सो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।